हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या श्रेणी, जिसका हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सीरीज है 6, 42, 294, 2058, 14466। क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के आंसर को करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 6 के बाद क्या है? 42 है। तो 6 के बाद 42 है तो 6 सते 42, यानी 42 के बाद 294। तो 42 में फिर 7 की गुणा हुई 294, फिर 2058, फिर 294 से 2058 आएगा 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर 14406 7 की मल्टीप्लाई करने का, फिर 7 की मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है आप लोगों का यानी 1,08,42। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 20, 33, 50, 69, 92 और क्वेश्चन मार्क। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 20 के बाद 33, 33 के बाद 50 के बाद 69 के बाद 92 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 20 से 33 यानी कि +13 हो रहा है। 33 से 50 +13 +4, 50 से 69, तो ये आ जाएगा 17 + 2, ये 17 आ गया ना। 69 के बाद 92 यानी कि कितना आ गया? 19 + 4, 92 के बाद 117, तो यानी कि कितना आ गया? 23 + 2 आ गया। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 117 और सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्या श्रेणी में से एक पद गलत है। गलत पद का पता लगाइएगा। 4, 3, 9, 34, 96, 219 और 435। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा श्रेणी का निम्नलिखित पैटर्न है। 4 के बाद 3 बन रहा है तो 4 + 1 का क्यूब -2 यानी कि 3 आ गया। 3 के बाद 9 आ रहा है तो 3 + 2 का क्यूब -2 यानी कि 9 आ रहा है। 9 के बाद 34 आ रहा है तो 9 + 3 का क्यूब -2 यानी कि 34। 34 के बाद 96 आ रहा है। 34 + 4 का क्यूब और -2 यानी कि 96। 96 के बाद 219, तो 96 + 5 का क्यूब और -2 यानी कि 219। 219 के बाद 435, 219 + 6 का क्यूब और -2 यानी कि 433 आएगा, ना कि 35। जो गलत टर्म है यहाँ पे वो 435 है। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 9, 27, 36, 63, 99 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 9 के बाद 27, तो 9 प्लस 27 यानी कि 36 आ जाएगा। 27 प्लस 36 यानी कि 63 आएगा। 36 प्लस 63 यानी कि 99 आएगा। और 63 प्लस 99 यानी कि 162 आ जाएगा। तो यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2, 16, 112, 672, 3360, 13440 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 2 के पास 16 यानी कि 2 गुना 8 16, 16 के बाद 112, 16 गुना 7 112, 112 के बाद 672, तो 112 गुना 6 672, 672 के बाद 3360, तो 672 गुना 5 यानी 3360, 3360 के बाद 13440 यानी कि 3360 गुना 4 13440, 13440 गुना 3 यानी कि 40320। तो थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? आपको दे रखा है 17, 16, 30, 87, 344 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी का निम्नलिखित पैटर्न है। 17 के बाद 16 आ रहा है, तो 17 गुना 1 -1 यानी कि 16। 16 के बाद 30 आ रहा है, तो 16 गुना 2 -2 यानी कि 30 आ रहा है। 30 के बाद 87, 30 गुना 3 -3 यानी कि 87 आ रहा है। 87 के बाद 344, 87 गुना 4 -4 यानी कि 344। 344 के बाद ये आएगा 344 गुना 5 -5, 1715 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपका 1715 आ जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 4000 के बाद आ रहा है 2000, तो 4000 डिवाइड बाई 2 2000, 2000 के बाद 1000, 2000 डिवाइड बाई 2 1000, 1000 के बाद 500, तो 1000 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 500, 500 के बाद 250, तो 500 डिवाइड बाई 2 250, 250 के बाद 125, 250 डिवाइड बाई 2 125, 125 के बाद 62.5 यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 588 है, 563, 540, 519 क्वेश्चन मार्क, 483 और 468 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 588 के बाद 563, 588 में से 25 माइनस करेंगे 563, 563 के बाद 540, 563 के बाद 540 यानी कि -23 करेंगे तो 540, 540 के बाद 519, 540 में -21 करेंगे तो 519, उसके बाद -19 करेंगे तो 500,
फिर -17 करेंगे तो 483, फिर 483 के बाद 468 है तो -15 करेंगे, -25, -23, -21, -19, -17, -15 इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की बजाय 500 आएगा और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 26, 12, 11, 15.5, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी का क्रम इस प्रकार है, 26 के बाद 12 तो 26 गुणा 1/2 -1 यानी कि 12, 12 के बाद 11 तो 12 गुणा 1 -1 यानी कि 11, 11 के बाद 15.5 तो 11 गुणा 3/2 -1 15.5, 15.5 के बाद 30, 15.5 गुणा 2 -1 यानी कि 30, और 30 के बाद आएगा आपका 30 गुणा 5/2 -1 यानी कि 74। तो 74 आएगा यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5, 13, 25, 41 क्वेश्चन मार्क 85, 113। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 5 के बाद 13 है, यानी कि 5 + 4 × 2 13, 13 के बाद 25, 5 + 4 × 3 25, 25 के बाद 41, 5 + 25 के बाद 25 + 4 × 4, तो इसके बाद आएगा 4 × 5, फिर 4 × 6, फिर 4 × 7, 4 × 5 20, 41 में 20 जोड़ूंगा 61, 4 × 6 24, 61 में 24 जोड़ूंगा 85, 4 × 7 28, 85 में 28 जोड़ दूंगा तो 113। तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 61 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 11, 16, 31, 56, 91, 136 और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न इस तरीके से है, 11 के बाद 16, तो 11 + 5 यानी कि 16, 16 के बाद 31 तो 16 + 15 यानी कि 31, 31 के बाद 56 तो 31 + 25 यानी कि 56, 56 के बाद 91 तो 56 + 35 यानी 91, 91 के बाद 136, 91 + 45 यानी 136, 136 के बाद क्या आएगा 136 + 55 यानी कि 191 आ जाएगा। 5 से 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55 इस तरीके से बन रहा है, तो यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 13, 13, 20, 37.5, 83 और क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। श्रेणी का क्रम इस प्रकार है, 13 के बाद 13, 13 में 1/2 की गुणा और प्लस 6.5 यानी कि 13, फिर इसके बाद 20 तो 13 गुणा 1 और प्लस 7 यानी कि 20, फिर 20 के बाद 37.5 तो 20 गुणा 3/2 और प्लस 7.5 यानी कि 37.5,
फिर 83, तो 37.5 गुणा 2 प्लस का 8 यानी कि 83। फिर 83 के बाद 83 गुणा 5/2 प्लस 8.5 यानी कि 216। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10, 11, 14, 19, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 10 के बाद 11, 11 के बाद 14 के बाद 19 के बाद 26 का क्वेश्चन मार्क। 10 के बाद 11 यानी कि +1, 11 के बाद 14 यानी कि +3, 14 के बाद 19 यानी कि +5, 19 के बाद 26 +7, 26 के बाद 35 +9। तो इन 1, 3 के बीच का गैप 2, 3, 5 का बीच का गैप 2, 5, 7 का बीच का गैप 2, 7, 9 के बीच का गैप 2। यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। और 35 ऑप्शन ए, बी, सी और डी में नहीं है, यानी कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1598, 798, 398, 198, क्वेश्चन मार्क 48। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1598 के बाद 798, तो 1598 गुणा 1/2 -1, 798। 798 के बाद 398, 798 गुणा 1/2 -1, 398। 398 के बाद 198, तो 398 गुणा 1/2 -1, 198। 198 के बाद 98, 198 गुणा 1/2 -1, 98। 198, 98 में गुणा 1/2 -1 यानी 48। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 98 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3, 4, 12, 45, 196 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न इस तरीके से है, 3 के बाद 4, तो 3 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 यानी कि 4 आएगा। 4 के बाद 12, तो 4 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 8 + 4 यानी कि 12। 12 के बाद 45, तो 12 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 36 + 9 यानी कि 45। 45 के बाद 196, 45 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 180 + 16, 196। 196 के बाद 196 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 980 + 25, 1005। 5 फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2, 14, 84, 420, 1680, 5040, क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 2 के बाद 14 है, तो 2 गुणा 7 14, 14 के बाद 84, 14 गुणा 6 84, 84 के बाद 420, 84 गुणा 5 420, 420 के बाद 1680, 420 गुणा 4 1680, 1680 के बाद 5040, तो 1680 गुणा 3 यानी कि 5040,
5040 में गुणा 2 यानी कि 10,080। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 3, 5, 8, 13, 21, 34 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। संख्या श्रेणी का पैटर्न कितना है? 3 और 5, 8 आ जाएगा। इसके बाद 5 + 8 यानी कि 13। इसके बाद 8 + 13 यानी कि 21। इसके बाद 13 + 21 यानी कि 34। इसके बाद 21 + 34 यानी कि 55। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 14, 36, क्वेश्चन मार्क 300, 894, 2676, 8022 और 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 14 × 3 - 6 यानी कि 42 - 6 36। 36 × 3 - 6 यानी कि 108 - 6 102। 102 × 3 - 6 306 - 6 यानी कि 300। 300 × 3 - 6 यानी कि 900 - 6 894। 894 × 3 - 6 2682 - 6 2676। 2676 × 3 - 6 8028 - 6 8022। तो आपका 36 के बाद आ रहा है यानी कि 102। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 27, 125, क्वेश्चन मार्क 729, 1331, 2197 और 3375। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 27 के बाद 125, 27 यानी कि 3 का क्यूब है ना। 125 यानी कि 5 का क्यूब, 2 प्लस हो रहा है। इसके बाद 7 का क्यूब आएगा 343। इसके बाद 9 का क्यूब 729। इसके बाद 11 का क्यूब 1331। इसके बाद 13 का क्यूब 2197। इसके बाद 15 का क्यूब 3375। तो 7 का क्यूब 343 आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 10,400, 2600, 650, क्वेश्चन मार्क 40.625, 10.15625, 2.539065। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 10,400 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2600। 2600 को 4 से डिवाइड करूंगा 650। 650 को 4 से डिवाइड करूंगा 162.5। 162.5 को 4 से डिवाइड करूंगा 40.625। 40.625 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 10.15625। 10.15625 को 4 से डिवाइड करूंगा 2.539065। तो आंसर जो आपका आएगा 162.5 आ जाएगा और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। आज के सेशन की समरी यहाँ पे देख लेते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी यानी कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, तो फर्स्ट पद ए, सेकंड पद ए प्लस डी, थर्ड प्लस ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। सामान्य अंतर स्मॉल डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। nवें पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ज्यामितीय श्रेणी यानी कि जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर निश्चित कारक को गुणा विभाजित किया जाता है। nवें पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। संख्या श्रेणी के प्रकार। हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद 1/a, सेकंड पद 1/a प्लस डी, थर्ड पद 1/a प्लस टू डी एंड सो ऑन। फाइबोनैची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद को दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना। संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ घटाव पैटर्न। लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। सामान्य अंतर सभी के बीच कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 8 के बाद अगला जो पद आएगा 8 + 2 10 आ जाएगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला 3, 6, 12 और 24 है, तो सामान्य अनुपात कॉमन रेशियो क्या आएगा 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2 आ जाएगा, तो अगला पद आएगा 24 का अगला यानी कि 48। फाइबोनैची श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला 0, 1, 1, 2, 3, 5 है, तो अगला पद आएगा 0 + 1 1 आ जाएगा। पिछले दो पदों के सम करके अगला पद निकलता है 1 1 2 आएगा, 2 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 यानी कि 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।